For getting more videos like this, kindly grant me motivation by subscribing my channel and hitting the bell icon so that you can get all the updates by me. Hello, and this is Pankaj Mehta. Today I'm going to show you some tricks which you can easily apply on any of the QCard or Fire speaking module. ये जो मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ ये आप किसी भी स्पीकिंग टॉपिक पे लगा सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप इन्हें क्रैम नहीं करोगे। मैंने विद एग्जांपल्स कॉमन जो सभी क्यू कार्ड्स में अप्लाई हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स वो शो किए हैं। आपने इन एग्जांपल्स को, इन सेंटेंसेस को लर्न नहीं करना, क्रैम नहीं करना, अपने हिसाब से समझ के करना है। मैंने समझाऊंगा, आपने उसे अच्छे से समझना है, उसे समझ के अपने हिसाब से अप्लाई करना है। लेकिन पॉइंट्स आप यही पिक कर सकते हो जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है, डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू ईट अ काइंड ऑफ फूड फॉर फर्स्ट टाइम। एक ऐसे ओकेजन पे बोलना जब आपने पहली बार कोई काइंड ऑफ फूड टेस्ट किया। यू शुड से व्हेन डिड यू हैव इट, आपने इसे कब टेस्ट किया, कब खाया। वेयर डिड यू ईट इट, आपने इसे कहाँ पे खाया। व्हाट वाज इट, ये क्या था। हाउ डिड यू फील अबाउट इट, आपने इसके बारे में कैसे फील किया, कैसे महसूस किया। तो ये क्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे, WH क्वेश्चंस, व्हेन, वेयर, व्हाट और हाउ डिड यू फील अबाउट इट। ये जो क्यूज दिए हैं इसीलिए इसे क्यू कार्ड बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता प्रॉपरली क्यू कार्ड कैसे बोलते हैं। एक अच्छे क्यू कार्ड के लिए हम एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन बनाते हैं, उसके बाद ये जो क्यूज दिए होते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये WH क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें हमने पिक करना होता है वन बाय वन। तो इंट्रोडक्शन बना के पहला क्वेश्चन पिक करो, फिर उस पर थोड़ा सा बोलो, इलेबोरेट करो उसे, फिर दूसरा क्वेश्चन पिक करो, फिर तीसरा पिक करो, फिर फोर्थ वाला, लास्ट वाला पिक करो, उसे एक्सप्लेन करो थोड़ा सा 2-3 सेंटेंसेस में। ऐसे हमने 2 मिनट्स पूरे करने। अगर आपको इंट्रोडक्शन बनाने में प्रॉब्लम आती है तो हमने इंट्रोडक्शन भी डिस्कस करनी है। आप सभी क्यू कार्ड्स में एक कॉमन इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम आती है कैसे क्यू कार्ड स्टार्ट करना है, कैसे बोलना है, क्यू कार्ड बनता नहीं है, दिमाग में कुछ आता नहीं है, कौन से सेंटेंसेस हम यूज़ करें, तो यहाँ पे मैं आपको फिक्स सेंटेंसेस और कुछ फिक्स टिप्स बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होंगे। आप उन्हें यूज़ करके ईजिली आप अपने मिनिमम बैंड्स को रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो ये टॉपिक है कैसे ओकेजन पे बोलना जब आपने कोई फूड पहली बार खाया। खाया मीन्स ये पास्ट है, एट, ईट, एट, ईटन, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है तो ये पास्ट टेंस हो गया, राइट। पहले हम एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम जैरन यूज़ करेंगे। जैसे मैंने हैविंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम सेट ऑफ ग्रामेटिकल रेंज देते हैं, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जाता है एग्जामिनर पे। तो एग्जामिनर क्या चेक करता है, वो आपकी लैंग्वेज का ऑपरेशन करता है कि इस स्टूडेंट ने कैसे कैसे सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स तो नहीं यूज़ किए, सारे कंपाउंड, सारे सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर तो नहीं यूज़ किए, क्या इसने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे कैसे यूज़ किए हैं, सेम काइंड ऑफ सेंटेंसेस तो नहीं है। तो वैरायटी को चेक करता है। तो आप 4-5 स्ट्रक्चर्स फिक्स रखो सभी क्यू कार्ड्स में। सो सबसे पहले हम ING वाला स्ट्रक्चर, फर्स्ट वर्ड हम क्यू कार्ड ING से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लगता है यहाँ पे ING यूज़ करना तो आप बीच में कहीं पे भी फर्स्ट फॉर्म ING का स्ट्रक्चर यूज़ करो, जैरन वाला स्ट्रक्चर यूज़ करो। मेरे जितने भी क्यू कार्ड, आप मेरे बाकी क्यू कार्ड्स को भी देखो, सभी क्यू कार्ड्स मेरे जैरन से स्टार्ट होते हैं। जैरन होता है फर्स्ट वर्ब ING, हाफ नाउन हाफ वर्ब। हम ग्रामर में से जैरन बोलते हैं। जैसे हैव के साथ मैंने ING रख के हैविंग से स्टार्ट किया है, ये जैरन स्ट्रक्चर हो गया। तो सभी क्यू कार्ड्स मेरे यहीं से स्टार्ट होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर मेरा ऑल्दो वाला ही होता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। मुझे पहले ही पता होता है मैंने ये चीज़ करनी है। तो आपको भी पहले ही पता होगा तो आप एग्ज़ाम में जो 1 मिनट देते हैं उस 1 मिनट में आप इजीली सोच सकते हैं उसी डायरेक्शन में, और कहीं पे भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, क्यू कार्ड था कोई क्यूजीन के बारे में, कोई फूड के बारे में बोलें जो आपने पहली बार टेस्ट किया। हैविंग न्यू cuisines shows uniqueness of a culture। तो यहाँ पे मैंने हैविंग
यूज़ किया है खाने के लिए। देखो आप आईएनजी उसके साथ लगा लो, जैसे यहाँ पे वर्ब है डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू एट काइंड ऑफ फूड फॉर फर्स्ट टाइम। एट यहाँ पे वर्ब है एट, खाया। इसके हिसाब से आप फर्स्ट वर्ब आईएनजी लगा लो। यहाँ पे मैं ईटिंग भी लगा सकता था, लेकिन ईटिंग के लिए हम हैविंग भी यूज़ कर सकते हैं। ईटिंग न्यू कुजीन्स, थोड़ा हैविंग ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वर्ड, तो मैंने ये पिक कर लिया। सो हैव खाने के लिए भी यूज़ होता है। मैंने इसके हिसाब से एट के हिसाब से हैव वर्ड यूज़ कर लिया, उसके साथ मैंने आई एन जी लगा लिया। हैविंग न्यू क्यूजीन्स, क्यूजीन्स होता है कल्चरल डिशेस। सो नई नई कल्चरल डिश को खाना, जब हम खाते हैं तो ये क्या शो करता है, यूनिकनेस ऑफ अ कल्चर। एक कल्चर की यूनिकनेस को शो करती हैं जो क्यूजीन्स होती हैं, किसी कल्चर की यूनिकनेस को शो करती है। जैसे पंजाब का कल्चर जो सरसों का साग और मक्की की रोटी, ये यूनिकनेस है पंजाबी कल्चर की। सो राजस्थान जो है, या वहाँ पे दाल बाटी चूरमा है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे क्यू कार्ड बनाया है। सो आई एन जी वाला स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है, लाइन है, सेंटेंस है, ऑल दो से स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन। ऑल दो मीन्स हालांकि। ऑल दो आई हैव एन्जॉयड अ नंबर ऑफ कॉमन डिशेज मैनी टाइम्स, हालांकि मैंने बहुत बार कॉमन डिशेस को खाया है, एन्जॉय किया है। There had been an occasion when he tasted an uncommon dish, Rajasthani dal bati churma, for the first time. यहाँ पे here I would like to talk about भी कह सकते हैं। पहले although के साथ हमने सेंटेंस बना लिया, ठीक है। although I have enjoyed a number of common dishes many times, although वाला स्ट्रक्चर जो टू एंटी स्टेटमेंट्स को शो करता है, मीन्स हालांकि मैंने बहुत सी कॉमन डिशेस खाई है, कई बार खाई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐसे टाइम के बारे में बोलूँगा जब मैंने एक अनकॉमन डिश को एंजॉय किया पहली बार, जो मैंने कभी नहीं खाई थी। तो ऑल्दो के बाद ये सेंटेंस लगा के कोमा आएगा। ऑल्दो आई हैव एंजॉयड अ नंबर ऑफ कॉमन डिशेस मैनी टाइम्स, हालांकि मैंने कॉमन डिशेस बहुत बार एंजॉय किया जो कॉमनली ईजिली अवेलेबल है, जैसे चाइनीज़ डिशेस होगी और पिज़्ज़ा हो गया। उसके बाद कोमा डाल के आप यहाँ पे हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट की जगह पे देयर हैड बीन या देयर हैज़ बीन का स्ट्रक्चर यूज़ करते हो, इसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जाता है। हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जो स्ट्रक्चर है वो बहुत से स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। सो ये प्रिपेयर्ड लगता है, थोड़ा बुकिश लगता है। आप बिल्कुल नेचुरल यूज़ करो। देयर हैड बिन, अगर पास्ट है तो हैड बिन, अगर प्रेजेंट है तो हैज़ बिन। हमने यहाँ पे एक पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बोलना है, जब हमने कोई फूड को एंजॉय किया, इसलिए हम यहाँ पे हैड बिन लगा सकते हैं। देयर हैड बिन एन ओकेजन, यहाँ पे मैंने हैड बिन के बाद सेंटेंस फ्रॉम द टॉपिक वो उठाना है। जो टॉपिक में सेंटेंस देखो, डिस्क्राइब के बाद क्या लिखा है, एन ओकेजन। सो जो डिस्क्राइब के बाद लिखा है उसे उठा लो। हैड बिन एन ओकेजन व्हेन, यू का कर लेना आई, क्योंकि आपने बोलना है आई एट अ काइंड ऑफ फूड फॉर फर्स्ट टाइम। सेम बोल दो, यू का आई कर देना। अगर थोड़ा चेंज करना है तो वो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा वोकैबलरी को चेंज कर लो, रिफ्रेश कर दो। देयर हैड बिन के बाद एन ओकेजन व्हेन आई टेस्टेड एन अनकॉमन डिश राजस्थानी दाल बाटी चूरमा फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बता सकते हो मैंने क्या टेस्ट किया। सो यहाँ पे आप सेम जैसे मैंने ट्रिक बताई है, हैड बिन के बाद जो डिस्क्राइब के बाद लिखा है उसे यूज़ कर लो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है सेंटेंस खुद से बनाने में या नहीं बनता जैसे मैंने बनाया, तो आप सीधा यहीं से उठा सकते हो, सेम थोड़ा सा एक दो वर्ड्स चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमने ये जो डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्यूज़ होते हैं, वो उठाने होते हैं। व्हेन डिड यू हैव इट, जब भी व्हेन है, मोस्ट ऑफ द क्यू कार्ड्स में व्हेन और वेयर जो पॉइंट्स होते ही होते हैं। जो व्हेन वाला पॉइंट है उसमें आप फिक्स रख लो, इट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ द लास्ट ईयर। सीधा ऐसे मत कहो लास्ट ईयर या लास्ट मंथ, थोड़ा ऐसे जब हम बोलते हैं इट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ द लास्ट ईयर, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन होता है, ज़्यादा क्लियर होता है और सेंटेंस भी बड़ा हो जाता है, टाइमिंग भी फेल हो जाती है। इट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ द लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। उसके बाद वैन लगा लो। वैन इट वॉज माई फ्रेंड राहुल्स बर्थडे।
इट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ द लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आप यहाँ पे क्यू कार्ड के हिसाब से यहाँ पे ये भी शो कर सकते हो व्हेन आई हैड समर वेकेशन और आई वाज हैविंग समर वेकेशन। जून महीने में बोल दो मंथ ऑफ जून when I was having summer vacation, in the month of December when I was having winter vacation। तो दिसंबर में विंटर वेकेशन हो गई, अक्टूबर में ऑटम ब्रेक होती है, या बोल दो जून में समर वेकेशन। तो यहाँ पे वो भी आ सकता है, मीन्स व्हेन वाला स्ट्रक्चर लगा दो। इट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ से स्टार्ट करके फिल कर दो लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, फिर व्हेन लगा के थोड़ा एलैबोरेट करो। व्हेन इट वाज माय फ्रेंड राहुल्स बर्थडे, जो पिछले साल दिसंबर महीने की बात है जब मेरे फ्रेंड राहुल का बर्थडे था, ये तब की बात है। उसके बाद वेयर वाला जो स्ट्रक्चर, वेयर डिड यू ईट इट, ये क्वेश्चन उठाया। वेयर डिड यू ईट इट में पक्की जो इडियम यूज़ करो, विद इन अ स्टोन्स थ्रो। विद इन अ स्टोन्स थ्रो होता है नज़दीक, नियर, नियर की जगह पे हम इडियम यूज़ कर सकते हैं विद इन अ स्टोन्स थ्रो। फ्रॉम माई हाउस और विसिनिटी, मेरे घर के पास है, या विसिनिटी होता है नेबरहुड, एरिया अराउंड अस, मेरे एरिया के बिल्कुल पास है। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? आई रेलिश द अबव्स अ डिश एट हिज हाउस विच इज़ विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई डोमिसाइल। मैंने इस डिश को टेस्ट किया, रेलिश किया मीन्स मैंने बहुत टेस्टफुली खाया। एट हिज हाउस, अपने फ्रेंड के घर पे खाया। विच इज़ विद इन अ स्टोन्स थ्रो, उसका घर मेरे घर के बिल्कुल ही नज़दीक है। फ्रॉम माई डोमिसाइल, डोमिसाइल भी होता है जो लीगल, जहाँ पे हम लीगली रह रहे हैं फॉर लॉन्ग टाइम। अब हाउस के लिए लगा सकते हैं हम जहाँ पे हम रह रहे हैं पक्के तौर पे। सो मेरे घर के पास ही उसका घर है। उसके बाद थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया ताकि थोड़ी स्टोरी बन जाए। Rahul and his family migrated from Rajasthan to my vicinity before 2 years। राहुल और उसकी फैमिली राजस्थान से यहाँ पे आए मेरे घर के पास, मेरे नेबरहुड के पास, नेबरहुड में आए 2 साल पहले। आफ्टर कमिंग इन टू ईच अदर्स एक्वेंटेंस, एक दूसरे की जान पहचान में आने के बाद वी डेवलप्ड फ्रेंडशिप एंड हिज फैमिली स्टार्टेड लाइकिंग मी। उसकी जान पहचान आने के बाद हमने अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाया और उसकी फैमिली ने भी मुझे लाइक करना स्टार्ट कर दिया। राहुल इन्वाइटेड मी ऑन हिज बर्थडे विच ही सेलिब्रेटेड हिज हाउस। राहुल ने मुझे अपने बर्थडे पे इन्वाइट किया, जो बर्थडे उसने अपने घर पे ही सेलिब्रेट किया। उसके बाद सिंस वाला स्ट्रक्चर सभी में लगा दो। एक सिंस हम लगाते हैं टाइम के लिए, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस 1980। एक सिंस लगाते हैं हम रीज़न के लिए, रीज़न जैसे हमने बिकॉज यूज़ करना है। बिकॉज ही वॉन्टेड मी टू टेस्ट द फेमस फूड ऑफ द कल्चर, क्योंकि वह चाहता था कि मैं उसके कल्चर की डिश को टेस्ट करूं। क्योंकि बिकॉज को काट के लगा दो सिंस। Since he wanted me to taste the famous food of the culture, क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके कल्चर का फूड टेस्ट करूं। कोमा, इसके बाद कोमा आएगा, सेकेंड क्लॉज आएगी। He didn't order an eatable from the market। उसने मार्केट से कोई भी ईटेबल ऑर्डर नहीं की। सो वो चाहता था मैं उसके घर की जो कल्चरल डिश है, कल्चरल फूड है, वो टेस्ट करूं। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट वाज इट, इसको उठा लेना है। This dish is a traditional Rajasthani delicacy made from lentil curry, wheat rolls and churma, which is powdered wheat ball। इस डिश के बारे में थोड़ा बताया है। ये जो डिश है एक ट्रेडिशनल राजस्थानी डेलिकेसी है। डेलिकेसी हम डिश के लिए लगा सकते हैं, क्यूजीन के लिए लगा सकते हैं, कल्चरल डिश के लिए लगा सकते हैं जो बहुत ही डिमांडेड हो। ये जो राजस्थानी डिश है ये बनी होती है लेंटिल करी से, व्हीट रोल से और चूरमा होता है विच इज़ पाउडर्ड व्हीट बॉल। व्हीट बॉल को पाउडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। इट इज़ जनरली सर्व्ड फॉर लंच और डिनर बाय मिक्सिंग द करी विद क्रस्ट बॉल्स। इसे सर्व किया जाता है लंच में और डिनर के लिए बाय मिक्सिंग द करी विद क्रस्ट बॉल्स। करी को क्रस्ट बॉल्स जो होती हैं, पाउडर्ड जो चूरमा होता है उसके साथ मिक्स कर लेते हैं। सो वर्ड कवर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन था हाउ डिड यू फील अबाउट इट, आपने इसके बारे में कैसे फील किया। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला स्ट्रक्चर सभी में लगाओ, जैसे सिंस वाला सभी में लगाओ, ऑल्दो वाला सभी में लगाओ, जैरन वाला सभी में लगाओ, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला भी सभी में लगाओ।
नॉट ओनली मीन्स ना सिर्फ बट ऑल्सो बल्कि, एक के साथ एक और क्वालिटी। Really, my friend's mother is gifted with extraordinary culinary skills, as the dish prepared by her was not only a feast for the eyes but also finger licking. Really, my friend's mother, सच में मेरी जो फ्रेंड्स की मदर है, फ्रेंड की मदर है, वो गिफ्टेड है एक्स्ट्राऑर्डिनरी culinary skills के साथ। culinary skills होती है किचन स्किल्स, कुकिंग स्किल्स, कुकरी स्किल्स जो होती हैं, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिली हुई हैं, वो लाजवाब हैं, गिफ्टेड है वो भगवान की तरह से। So as the dish prepared by her was not only a feast for the eyes but also finger licking, यहाँ पे मैंने यूज़ किया not only a feast for the eyes। a feast for the eyes होता है जो देखने में अपीलिंग लगे, अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि जो डिश थी वो ना सिर्फ आँखों को देखने में अच्छी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी, अपीलिंग लग रही थी, बल्कि इसके साथ साथ ये फिंगर लिकिंग भी थी। बंदा उंगलियां चाटता रह जाता है, इतनी टेस्टी है। सो कोई भी खाने वाली चीज़ हो उसमें आप क्यूजीन वर्ड पक्का लगा दो, कलनरी स्किल्स यूज़ कर दो, अ फीस्ट फॉर द आइज़ यूज़ कर दो, फिंगर लिकिंग, माउथ वाटरिंग, पैलेटेबल, ऐसे वर्ड्स आप पक्के रखो किसी भी खाने वाली चीज़ में। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो मैंने लगाया है, मीन्स एक खूबी है जो देखने में भी अच्छी लगती है डिश, देखने में भी अच्छी थी डिश, और दूसरी खूबी होगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी थी, फिंगर लिकिंग थी। एंड पे आप ऑल इन ऑल लगा सकते हो कंक्लूड करने के लिए। ऑल इन ऑल आई फेल इन लव विद द टेस्ट ऑफ राजस्थानी फूड। मुझे राजस्थानी फूड बहुत ही अच्छा लगने लग गया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे राजस्थानी फूड से प्यार हो गया। नाउ I often go to Rahul's house to have the cuisines of Rajasthan. अब मैं अक्सर राहुल के घर पे जाता हूँ राजस्थान की क्यूजीन्स को टेस्ट करने के लिए, राजस्थान की जो डिशेज़ हैं उनको टेस्ट करने के लिए मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे राजस्थानी फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है। मुझे प्यार हो गया राजस्थानी फूड के साथ, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, आई हैव नेवर इमेजिन इन माई लाइफ। सो दीज आर द ट्रिक्स, एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्यू कार्ड में इंट्रोडक्शन बनानी है, उसमें आईएनजी वाला स्ट्रक्चर लगा लो, नहीं लगता छोड़ दो, सीधा ही ऑल्दो से स्टार्ट कर लो। ऑल्दो के बाद येट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, येट अगर लगा भी लोगे तो थोड़ा ट्रेडिशनल हो जाता है, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में येट की यूसेज कम ही है। कोमा लगा लिया तो येट की जगह पे आया है, अगर ऑल्दो वाला स्ट्रक्चर ला लिया तो येट जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो इंक्लूड हो जाता है सेंस में। तो येट के बाद, कोमा के बाद आपने हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वाला सेंटेंस बनाना है। हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो देयर हैड बीन और देयर हैज़ बीन। उसके बाद जो सेंटेंस में से स्टेटमेंट में से मैंने बताया था डिस्क्राइब के बाद क्या लिखा है उसमें से लाइन बना लेनी है, यू का कर लेना आई। देन ऑल्दो के बाद आपने एक एक करके क्वेश्चंस उठा लेने हैं। टाइम पूछा है तो इट हैज़ बीन अ मैटर ऑफ, ऐसे स्टार्ट कर लो, पक्का तरीका रखो, बस लास्ट ईयर भी बोल दो, मंथ भी बोलो, और वैन लगा के उसे एक्सप्लेन करो उस मंथ में क्या था, छुट्टियां थी, गर्मियों की छुट्टियां थी, सर्दियों की छुट्टियां थी, या किसी फ्रेंड का बर्थडे था, मैरिज थी, तो वैन लगा के उसे आगे एलेबोरेट कर दो। अगर आप बोलोगे लास्ट ईयर है वैन, तो 2 वर्ड्स में वो वैन ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखो कितना एलेबोरेट हुआ है। वेयर आ जाए तो उसमें विद इन अ स्टोन थ्रो पक्का लगा दो, मीन्स मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक हैं जो, या देख लो नज़दीक क्या पड़ता है उस डेस्टिनेशन के जो नज़दीक है वहाँ पे विद इन अ स्टोन थ्रो लगा दो। फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करो स्टोरी, ताकि थोड़ी सेंस जुड़े। सिंस वाला स्ट्रक्चर पक्का लगा दो, रीज़न के लिए इसका मीनिंग है क्योंकि, बिकॉज को काट के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लो, देन नॉट ओनली बट ऑल्सो सभी में लगाओ, ना सिर्फ बल्कि। सो ऐसे पंजाबी में और हिंदी में अपनी लैंग्वेज में समझ लो इनका मीनिंग क्या है, उस हिसाब से पहले अपनी लैंग्वेज में क्लियरली सोचो, उसके हिसाब से देखो यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा। तो ऑल इन ऑल लास्ट पे लगा दो कंक्लूजन के लिए, ठीक है, जैसे हम ओवरऑल बोलते हैं। तो आपका होमवर्क है, ये जो सारे मैंने स्ट्रक्चर्स बताए हैं, ये सभी जो क्यू कार्ड्स, 78 क्यू कार्ड्स और 77 जितने भी हैं, तो उन सभी पे लगा के देखो ये कैसे कैसे लगेंगे। इस हिसाब से अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्रैम मत करो थिंग्स को, पहले क्लियरली सोचो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में,
उसके हिसाब से देखो क्या लगना है क्या नहीं लगना। सीधा क्रैमिंग मत करो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, और बिल्कुल नेचुरल बोलना है, क्रैमिंग नहीं करनी। तो आपके बैंड स्कोर्स पक्का जो रिक्वायर मिनिमम बैंड स्कोर है वो फुलफिल होगी ही होगी। So thank you so much. If you want more videos like this, kindly like, share and subscribing to the channel. Thank you so much.